बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं घर में चिकन जिंगर बर्गर बना रही हूं और इसमें मैं आप लोगों के साथ तमाम वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप लोग भी घर में KFC और मैकडोनल्ड्स स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले चलते हैं चिकन जिंगर बर्गर बनाने की तरफ। चिकन जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका चिकन प्रिपेयर कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने होल लिया है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इसका लेग पीस अलग हो जाएगा और जो ये वाला पीस होता है, ये वाला, इसको थाई का पीस बोलते हैं और यही हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को डिटेल से बता सकूं कि हम कौन सा पीस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको किस तरह से कट करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये लेग पीस इससे अलग हो गया और ये थाई का पीस हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें से जो है वो हड्डी निकाल देनी है यहाँ से। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये थाई का पीस हमारे पास आ गया और ये हमने इसकी हड्डी को निकाल दिया है। ये लें जी, यहाँ पे मैंने तमाम थाई के पीसीस को कट कर लिया है, इनमें से हड्डियां निकाल दी हैं और ये गोश्त इस तरह से इस शक्ल में हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगी, जब भी आप घर में KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाने हों तो आप लोग भी थाई के पीसीस ही इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप बाजार जैसा जायका घर में बनाना चाहते हैं तो। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून सिरका, ये हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस में है मेरे पास नमक हस्बे जायका, काली मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, लाल मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून। अब ये तमाम मसाले लगा के हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें। आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं करना, पाउडर ही इस्तेमाल करना है अगर आप इसका परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आपका जायका अच्छा नहीं बनेगा बर्गर का। ये लें जी, तमाम मसाले मैंने इस पे अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेंगे। कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है यहाँ पे 2 कप और इसमें जो स्पाइसेस मैं डालूंगी वो है काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। इन तमाम अज्जा को मैदे में डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जिंगर बर्गर की जेन्युइन रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लें जी, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। कोटिंग हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हमने एक बाउल में ठंडा या पानी लेना है और साथ में चिकन लेना है। अब हमने ये करना है कि चिकन को उठाएंगे, इसको इस कोटिंग में इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब इस चिकन को हम इस ठंडे पानी में डालेंगे
बस इतना सही डालना है। और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। खूब सारी कोटिंग चढ़ानी है इस पे। ये देखें, इस तरह से ये हमारा चिकन होना चाहिए। इसी तरह से मैं अपने तमाम चिकन के स्लाइसिस को प्रिपेयर करके फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये ले जी, मैंने तमाम चिकन के पीसेस प्रिपेयर कर लिए हैं और जितनी भी कोटिंग थी वो सारी पूरी हो गई है, मेरी कम नहीं पड़ी। 6 बर्गर मैं बना रही हूँ और उनके लिए ये परफेक्ट कोटिंग थी जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इनको तल लूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने चिकन के स्लाइसेस डालती जाऊंगी। 1 बाय 1 करके ही डालेंगे हम, इसमें बहुत ज़्यादा हमने स्लाइसेस नहीं डालने, नहीं तो इनकी कोटिंग अच्छी तरह से नहीं आएगी, क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। और इसकी जो हीट है वो मैंने मीडियम ही रखी है। मीडियम हीट पे ही ऑयल को गर्म किया है और मीडियम हीट पे ही हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये लें जी, चिकन हमारा प्रिपेयर हो गया है। मुझे तकरीबन 6 मिनट लगे हैं इसको तलने में। ये देखिए, ज़बरदस्त तकरीबन वैसा ही बना है जैसा KFC का जिंगर बर्गर होता है। इसी तरह से मैं अपने तमाम चिकन के स्लाइसेस प्रिपेयर कर लूँगी। चिकन को मैंने प्रिपेयर कर लिया है। ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल KFC की तरह का। अब मैं इसके लिए बर्गर के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। इसमें 2 तरह की सॉसेज इस्तेमाल होती हैं, एक मायो सॉस और एक मस्टर्ड सॉस। पहले मैं आपको मस्टर्ड सॉस के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए नमक 1/3 टीस्पून, प्याज का पाउडर 1/3 टीस्पून और लहसुन का पाउडर 1/3 टीस्पून, मायोनीज 1/2 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। बस इनको हमने मिक्स कर लेना है और हमारी मस्टर्ड सॉस तैयार हो जाएगी। एक बाउल लेंगे, उसमें मायोनीज डालेंगे, साथ ही मस्टर्ड पेस्ट, केचप, हॉट सॉस। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये सॉस बनेगी, बिल्कुल KFC की तरह की। आप लोग भी जब बनाएं घर में बर्गर तो पहले आप तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लें तो फिर ही बनाएं। मज़ा तभी आएगा, कोई एक इंग्रेडिएंट्स भी इसमें कम होगा तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। ये लें जी, एक सॉस हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हम दूसरी सॉस तैयार कर लेंगे। अब हम बर्गर के लिए मायो सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है मायोनीज 1/2 कप और ये देखें, नमक, काली मिर्च बारीक पीसी हुई और चीनी तकरीबन ये 1/4 टीस्पून के लगभग हैं तीनों चीज़ें। इनको बस हमने मायोनीज में डाल के तो मिक्स कर लेना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खाली मायोनीज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से करके देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये लें जी, हमारी ये सॉस भी तैयार हो गई है।
अब हम अपने बर्गर प्रिपेयर कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। बन को मैंने हल्का हल्का सा सेंक लिया था। अब मैं तमाम चीज़ें बन पे लगाती जाऊंगी। सबसे पहले मायो सॉस, इसकी दोनों साइड्स पे अप्लाई करूंगी। इसके बाद चिकन रखेंगे और अब मस्टर्ड सॉस। और ये लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर हमारा तैयार हो गया है।